मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीनों का समय बचा है और ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है और आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर कल कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई और तमाम मुद्दों के अलावा प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर चर्चा हुई। इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि पूरे देश में अराजकता का माहौल, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई चरम पर है। देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आकर झूठ बोलते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह से खास बात की संवाददाता अंकुर ने। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कुछ ही महीने रह गए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर साहब, लगातार देखने में आ रहा है, कल बैठक भी हुई है, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। पिछले अनेक वर्षों से एक वर्ष छोड़कर शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में पूरा तंत्र चौपट कर दिया है। प्रजा रह गई है, प्रजातंत्र में तंत्र शेष है, प्रजा तंत्र खत्म हो चुका है। अराजकता का माहौल है, हर जगह लूट खसूट भ्रष्टाचार मचा हुआ है। यहाँ तक कि इस हिंदुस्तान के करीब 1.25 करोड़ सनातन धर्म के आस्था का केंद्र महाकाल को भी लूटने में नहीं छोड़ा। उसकी संघर्ष के लिए जो भूमि है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संरक्षण में मंत्री जो मोहन यादव जी वो लूट रहे हैं, उनके भी आरएसएस के बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। इस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में है। व्यापारी परेशान है जीएसटी से, महंगाई से, किसान परेशान है वो फसल का उचित मूल्य न मिलने से, और उनकी फसल का पूरा सब एमएसपी का जो वायदा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किसान आंदोलन, उसका वादा खिलाफी से। नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, और महिलाएं और नाबालिग बच्चियां परेशान है अत्याचार से, बलात्कार से और चेन स्कैनिंग से। कल एक बड़ी बैठक भी आप लोगों की कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से, क्या किन मुद्दों को लेकर थी? कल बैठक जो थी वो राजनीतिक मामलों समिति की बैठक थी। उसमें करीब 22 के करीब सदस्य हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के वेणुगोपाल जी पधारे थे। मध्य प्रदेश के संगठन के प्रभारी आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब थे। उसमें अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो हर मुद्दे पे बैठ के चर्चा हुई, किन किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और नेताओं के दौरे करना है, उनके कार्यक्रम बना के सरकार की जो नाकामियाँ हैं उनको हम जनता के बीच उजागर करेंगे। इन सब बारे में विस्तार से चर्चा हुई। विपक्षी दलों की भी बैठक होने जा रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो पटना में अलग अलग जगह जुट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी मोदी ने कुछ दिन पहले यहाँ कहा था कि जो एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे, आज वो एक हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार इतने निचले गिरावट पर बोलने वाला या काम करने वाला प्रधानमंत्री बना है। अब मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप यहाँ बोल के गए थे कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपये से कम है, हमारी सरकारें हैं, जबकि आपकी सरकार के कितना ले रही है। आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब आप जवाब दें, महाघोटाले में किसने खाया? महाकाल में 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के दस्तावेजों की सतपुड़ा भवन में आग किसने लगाई? चुनाव के पहले 5 साल पहले क्यों लगती है? नाका में अस्पताल में मरीजों को आग लगने से मौत हो रही है। चौतरफा लूट मची है। सिंगस की ज़मीन में आप हड़प रहे हो, क्या नहीं कर रहे? कैसा कॉन्सेप्ट बार मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास, वहाँ सीएजी तक ने रिपोर्ट दी कितना घोटाला हुआ। अकेले भिंड जिले में करीब 119 करोड़ का घोटाला कोरोना काल में हो गया। खाद्यान्न बटा नहीं, कर्फ्यू में लोग निकले नहीं, कागजों में बट गया। तो आखिर जो मोदी जी कह रहे हैं
मोदी जी पहला प्रधानमंत्री हैं जो इतना असत्य और निम्न स्तर पर बोलने वाले हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये प्रियंका गांधी आ रही हैं, कितना फायदा मिलने वाला है? प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका पार्टी को मजबूत करने का, चुनाव में जिताने का दायित्व है और अपने दायित्व को निभाने के लिए अभी जबलपुर आई थी, अब ग्वालियर है, प्रदेश के दौरे करेंगी, जिससे कार्यकर्ताओं के सामंजस्य बनेगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और हम भाजपा की सरकार को उखाड़ने में संघर्ष के लिए मजबूती के साथ उतरेंगे। यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? अब यूसीसी के लेके हमारी पार्टी की जो राय है वही हमारी राय है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह। उनका यही कहना है कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है और निश्चित तौर पर यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी की राय है वही मेरी राय है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अधवरी।